आज है 17 मई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेना की हरी झंडी के बाद वीएफजे तैयार करेगी 7,000 से अधिक सैन्य वाहनों की बड़ी खेप। वाहन निर्माणी जबलपुर इस वित्त वर्ष 2024-25 में सेना के लिए महत्वपूर्ण सैन्य वाहनों की बड़ी खेप बनाने जा रहा है। थल सेना के मुख्यालय ने वीएफजे से 1 वर्ष में स्टैलियन ट्रक, एलपीटी और वाटर बाउजर बनाने मांग पत्र भेजा था, जिस पर लंबे दौर की बैठकों के बाद वीएफजे को वाहनों की नई खेप बनाकर देने का रास्ता साफ हो गया। बीटेक बी फार्मेसी में जून से मिलेगा प्रवेश। 15 सितंबर से आरंभ होंगी कक्षाएं। प्रदेश में इंजीनियरिंग, फार्मेसी सहित अन्य तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आगामी जून माह से प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संबंधित कॉलेजेस में पढ़ाई 15 सितंबर से आरंभ होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद SICTE ने सत्र 2024-25 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया। गौशाला के उत्तरी भाग में पत्थर हटाया तो नजर आई तलवार। ऐतिहासिक गौशाला की खुदाई में पुरावशेषों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को गर्भगृह में 15 फीट गहराई तक 2 दीवारें नजर आईं। ऐसे में यहां तलघर या अन्य कोई प्राचीन संरचना मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब दीवारों के आसपास खुदाई कराई जाएगी। समझा जा रहा है कि दीवारों पर ऐसी आकृतियां अथवा चिन्ह भी हो सकते हैं जो भोजशाला का सच सामने लाने में सहायक हों। मध्य प्रदेश में रेलवे लगा रहा ऑटोमेटिक सिग्नल, मिलेगी ट्रेन को रफ्तार। रेलवे अब ट्रेन की रफ्तार बढ़ाने के लिए ट्रैक पर ऑटोमेटिक सिग्नल लगा रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नल के लग जाने से पटरियों पर ट्रेन की संख्या के साथ ही रफ्तार भी बढ़ जाएगी। वर्तमान में 15 किलोमीटर की दूरी के बीच एक ट्रेन चलती है, लेकिन अब इतनी दूरी के बीच 4-5 ट्रेन एक साथ चल सकेंगी। ट्रेन को आउटर पर खड़ी करने की समस्या भी दूर हो जाएगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा। IIM इंदौर ने की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। ज्वाइंट रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने ज्वाइंट रिसर्च, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने और बेहतर शिक्षण अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से 2 विदेशी संस्थानों के साथ समझौता किया। पहला समझौता स्विट्जरलैंड स्थित व्यवसाय और कानून शिक्षा के संस्थान ZHAW स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ के साथ और दूसरा MOU ब्रुसेल्स के UBI बिजनेस स्कूल के साथ। वास्तुविदों की सलाह पर भोपाल में कांग्रेस भवन के मेन गेट पर लगाया ताला। कमलनाथ के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी मध्य प्रदेश कांग्रेस भवन में वास्तुविदों के परामर्श पर परिवर्तन किया। भवन के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए लिंक रोड क्रमांक 2 के सामने वाले जिस द्वार का उपयोग होता था उसे ताला लगाकर बंद कर दिया। इसके स्थान पर अब तक बंद रखे जा रहे दूसरे द्वार को खोला गया है। 100 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले के कारण इंदौर की सफाई व्यवस्था प्रभावित, नदियां नहीं हो पाई साफ। इंदौर नगर निगम में 100 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले का असर शहर की सफाई व्यवस्था पर भी साफ नजर आ रहा है। नदियों में गंदे पानी को मिलने रोकने के पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाने का ज्यादातर काम जमीन पर हुआ नहीं, लेकिन उसके बिल पास हो गए। अब इसका असर शहर में साफ नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे काम करने वालों का आकलन। रिपोर्ट कार्ड से तय होगी भावी भूमिका। लोकसभा चुनाव 2024 सिमटने लगा है। मध्य प्रदेश के 4 चरण के मतदान हो चुके हैं। अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टीज ने अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य, ऊर्जा, परफॉर्मेंस और चुनाव में अदा की गई भूमिका का आकलन करना शुरू कर दिया है। तारामंडल में अनंत अंतरिक्ष की उड़ान पर पहुंचे बच्चे ब्रह्मांड के रहस्य को देख रोमांचित हुए। नवनिर्मित तारामंडल में गुरुवार को उत्कृष्ट विद्यालय उज्जैन के बच्चों को सौरमंडल और खगोलीय घटनाओं पर केंद्रित 3D फिल्म दिखाई गई। 3D तकनीक के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्य को देख बच्चे और उनके अभिभावक रोमांचित हो उठे। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूली बच्चों को उज्जैन तारामंडल में निःशुल्क फिल्म दिखाई जा रही है। एम्स विकसित करेगा 3D बायोप्रिंटेड स्तन कैंसर मॉडल। BIRAC से मिला 1 करोड़। कैंसर मरीजों के लिए एम्स भोपाल लगातार अलग अलग प्रयोग कर रहा है। नई नई मशीन्स को लगाया जा रहा है। कैंसर को लेकर कई रिसर्च भी चल रहे हैं। इसे देखते हुए एम्स भोपाल को सरकार भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद से लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि दी। यह अनुदान दवा परीक्षण और व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए प्रयोगशाला में विकसित 3D बायोप्रिंटेड स्तन कैंसर मॉडल विकसित करने के लिए दिया गया। हवा में बनेगी 1200 किलोमीटर लंबी सड़क, शहर के ऊपर दौड़ेगी कार।
बस 5 साल और फिर शहरों से गायब हो जाएगा ट्रैफिक। कार सहित अन्य मोटर वाहन की बढ़ती संख्या और सड़कों पर लगते घंटों के जाम से छुटकारा दिलाने के लिए मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत शहरों के ऊपर सड़क बिछाई जाएगी और लोग हवा में सफर करेंगे। 30 मंत्रियों की सीटों पर विधानसभा चुनाव की तुलना में 22% तक कम वोटिंग, 13 की सीटों पर अंतर 10% से ज्यादा। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर मतदान के अंतिम आंकड़े आ गए हैं। वर्ष 2019 की तुलना में इस बार 4.25% कम मतदान हुआ। वहीं 30 मंत्रियों की सीटों पर विधानसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग 22% तक कम हुई, जिसमें 13 मंत्रियों की सीट पर वोटिंग का अंतर 10% से अधिक है। मंत्रियों की सीटों पर सबसे ज्यादा अंतर दमोह के जबेरा सीट से विधायक और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के यहां रहा। एसएलयू गायब होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे दिग्विजय। कांग्रेस बोली परिणाम से पहले घबराई भाजपा। राजगढ़ स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट के गायब होने को लेकर दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि परिणाम से पहले भाजपा घबरा गई। मध्य प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 2024 के 4 चरणों के मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। अब स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका को लेकर कांग्रेस नेता और राजगढ़ प्रत्याशी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे। इंदौर में 20 जून को आएगा मानसून। मौसम विभाग ने कहा इस बार अच्छी बारिश होगी। इंदौर में 20 मई को मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जारी किया। दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय पर यानी 20 जून या इसके आसपास इंदौर भोपाल तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभागों में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इनमें 104 से 106% तक बारिश हो सकती है। जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल संभाग में कम बारिश हो सकती है। खिवनी में 4 शावकों के साथ नजर आई बाघिन मीरा। जिले की खिवनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षण बनी बाघिन मीरा अपने शावकों के साथ घूमते हुए पर्यटकों को फिर नजर आई। मीरा इस बार अपने 4 शावकों के साथ नजर आई। खिवनी वन्य प्राणी अभ्यारण्य अधीक्षक विकास माहोरी ने बताया कि बाघिन के साथ चारों शावक एक साथ पहली बार दिखाई दिए। बाघिन मीरा और बाघ युवराज पूर्व में भी पर्यटकों के सामने आते रहे हैं। एमपी में खत्म हुआ चुनाव तो भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में डाला डेरा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में डेरा डाल दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद समेत अन्य नेता अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भी कई नेता बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी 2023 प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्नों को माना गलत। हाईकोर्ट ने पीएससी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के एक प्रश्न को गलत मानते हुए उसे डिलीट करने के निर्देश दिए। वहीं एक अन्य प्रश्न का पीएससी द्वारा दिए गए उत्तर दिल्ली को गलत माना। कोर्ट ने इसके उत्तर जयपुर को सही करार दिया। डिलीट किए गए प्रश्न के अंक सभी अभ्यर्थियों को दिए जाएंगे। वहीं दूसरे प्रश्न का उत्तर जिन्होंने जयपुर दिया उन्हीं के उसको अंक मिलेंगे। घर तोड़ने वालों को आर्मी जैसी ड्रेस पहनाने से डरा निगम, विरोध के बाद फैसला वापस। इंदौर नगर निगम ने रिमूवल गैंग को आर्मी जैसी ड्रेस पहनाने का फैसला वापस ले लिया। रिमूवल गैंग को ड्रेस पहनाने के बाद सभी जगह विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद नगर निगम को ये फैसला वापस लेना पड़ा। महापौर इंदौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा एकरूपता अनुशासन के लिए नगर निगम रिमूवल टीम को ड्रेस दी गई थी। इस विशेष प्रकार की वर्दी पहनने से यदि पूर्व सैनिक की भावना आहत होती है तो वर्दी में जो भी आवश्यक चेंजेस की आवश्यकता होगी वो जरूर किए जाएंगे। यूपीएससी एनडीए 2 के लिए शुरू हुआ आवेदन। 12वीं पास के लिए सेना में अफसर बनने का मौका। 12वीं के बाद काफी युवक भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो शानदार मौका है। संघ लोक सेवा आयोग ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एवं नेवल एकेडमी परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके लिए यूपीएससी की वेबसाइट upsc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 4 जून तक किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग ने 404 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए एनडीए प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जारी की। देश को मिलेगा नया एयरक्राफ्ट कैरियर, इन खूबियों से होगा लैस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होगा। ये पूरी तरह स्वदेशी होगा। ये विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनने में कम समय लगेगा।
इंदौर सराफा बाजार में सोने के रेट में 600 रुपए का उछाल, चांदी की कीमत भी 1000 रुपए बढ़ी। वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसके पीछे तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर यील्ड का घटना सबसे प्रमुख कारण है। इसके साथ ही वैश्विक रूप से नया ध्रुवीकरण भी भू राजनीतिक अस्थिरता की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के दौरे पर गए हैं। गुरुवार को इंदौर में सोना कैडबरी नकद में 600 रुपए उछलकर 72,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। रद्द हो जाएगा चेन्नई बनाम आरसीबी का मुकाबला, आई नई अपडेट। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाला मुकाबला रद्द होने का खतरा है। मौसम पूर्वानुमान में आज शुक्रवार 17 मई से मंगलवार 21 मई तक अगले 5 दिनों के लिए बेंगलुरु में बारिश और तूफान की संभावना जताई गई। बारिश की स्थिति में दोनों टीम्स को 1-1 अंक दिया जाएगा। हालांकि आरसीबी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि सीएसके आईपीएल 2024 प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। सरकार ने घटाया क्रूड ऑयल का विंडफॉल टैक्स। सरकार ने घरेलू क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स घटा दिया। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को 8,400 रुपए प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 5,700 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दिया। वहीं पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स को शून्य रखा है। घरेलू स्तर पर उत्पादित किए गए कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को एक्सपोर्ट करने पर सरकार विंडफॉल टैक्स लेती है। केदारनाथ यात्रा भक्तों ने कहा, दिक्कत रील्स बनाने वालों की वजह से है। बुजुर्गों के सामने आकर वीडियो बना रहे। केदारनाथ यात्रा इन दिनों कई कारणों से चर्चा में है। पिछले हफ्ते 4 धाम की यात्रा शुरू हुई और देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों की वजह से यात्रा करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस वजह से कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। क्षमता से अधिक वाहन पहुंचने से जाम लग रहा है, होटल फुल हैं। सबसे बड़ी समस्या उन युवाओं की वजह से है जो रील्स बनाने वहां पहुंच गए। उनके लिए यात्रा में धार्मिक भावनाएं कम और हुड़दंग अधिक है। देश भर में साइबर अपराधी 2022 में 113.7% और 2023 में 60.9% बढ़े। भारत में होने वाले साइबर अपराध मुख्यतः पूर्वी दक्षिण राज्यों और दिल्ली के आसपास के साथ ही भारत के बाहर दक्षिण एशियाई देशों से किए जा रहे हैं। इसमें भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। देश भर में साइबर अपराध से संबंधित प्रतिदिन 7,000 से अधिक शिकायतें आती हैं। साइबर अपराध ने वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में 113.7% और वर्ष 2022 के मुकाबले 2023 में 60.9% की वृद्धि हुई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।